भारत के लिए ये समय कूटनीतिक तौर पर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यूरोप अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और उसकी नजर भारत पर टिक गई है। हाल ही में डेनमार्क ने एक ऐसा चौंकाने वाला ऐलान किया। उसने अपने रक्षा बजट को इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है। यूरोप के छोटे छोटे देश भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रूस का खतरा अगले कुछ सालों में और बढ़ सकता है। दरअसल डेनमार्क ने घोषणा की है कि वो अपनी जीडीपी का 3.2% अब डिफेंस पर खर्च करेगा। ये नाटो के तय 2% से कहीं ज्यादा है। यानी डेनमार्क अब पूरी तरह अपनी रक्षा तैयारियों में जुट चुका है। अब सवाल ये उठता है कि डेनमार्क को अचानक इतनी बड़ी रक्षा तैयारियों की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इसकी दो वजह हैं। पहली, यूरोप की खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि यूक्रेन युद्ध खत्म होते ही रूस और आक्रामक हो सकता है। दूसरी, अमेरिका अब यूरोप की रक्षा पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। ट्रंप ने साफ कर दिया था कि यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अब बात करते हैं भारत की। अगर डेनमार्क और दूसरे यूरोपीय देश अपने रक्षा बजट को बढ़ाते हैं तो ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर होगा। क्यों? दरअसल यूरोपीय यूनियन के 28 देश हैं, लेकिन हर देश के पास फ्रांस और जर्मनी जैसे एडवांस हथियार नहीं है। यानी ये देश अब दूसरे डिफेंस सप्लायर्स की तरफ देख रहे हैं और भारत उनके लिए एक परफेक्ट विकल्प बन सकता है। रूस पर यूरोप की निर्भरता खत्म हो सकती है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में यूरोप को अपने लिए एक नया भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर चाहिए और भारत इस स्पेस को भर सकता है। अब सवाल यह है कि भारत क्या बनेगा नया अमेरिका? दरअसल अमेरिका हमेशा से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर था, लेकिन अब भारत की इंडस्ट्री में तेजी आ गई है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को हथियार बेचे हैं और आगे बेचेगा भी। मेक इन इंडिया के तहत भारत अब दुनिया को हथियार सप्लाई कर सकता है और यूरोप में बढ़ती डिफेंस डिमांड इसका सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है। अगर भारत इस मौके को सही तरह से इस्तेमाल करता है तो अगले 5 से 10 सालों में भारत अमेरिका की तरह एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? क्या भारत आने वाले समय में एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।